नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी बोले मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन न हो, माहौल खराब किया तो एक्शन लेंगे। शाम को सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मुहर्रम को लेकर पहले से संवाद करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा, मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। मुहर्रम के दौरान हथियारों का प्रदर्शन, नई परंपरा शुरू करने, कानफोड़ू डीजे और तेज ढोल ताशों पर रोक रहेगी। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर कर्मचारी टिन्नू की पत्नी बोली, बदनाम किया जा रहा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के बाद उनकी पत्नी पूनम यादव सामने आई हैं। उन्होंने कहा, 50 कमरे, हॉस्टल, होटल और लग्जरी गाड़ियों जैसी बातें पूरी तरह गलत हैं। हमें बदनाम किया जा रहा है। यह पति को फंसाने की साजिश है। अगर कोई सबूत है तो दिखाएं। इधर तीसरे दिन बुधवार को सुबह 10 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मंदिर पहुंच गई है। चर्चा है कि आज SIT उन बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है जिनकी ड्यूटी चढ़ावा गिनने में लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में होंगे बड़े आयोजन। सीएम ने योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति और आर्ष परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण कराया जाएगा। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी में अब 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल। योगी सरकार ने बदली व्यवस्था। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया, अब परिषद और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हर साल 20 मई से 24 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। पहले यह अवकाश 15 जून तक निर्धारित था। मुजफ्फरनगर में SBI के ATM से निकले फटे नोट। बुढ़ाना कांदला रोड स्थित ATM पर हंगामा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कांदला रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक SBI के एक ATM से फटे और खराब हालत में 500 के नोट निकलने का मामला सामने आया है। ग्राहकों ने दावा किया है कि उन्हें मशीन से खराब नोट मिले, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी में साल में 2 बार TET परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल मोहलत बढ़ाई। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे 1,86,000 शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास नहीं कर सके हैं। ये शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। 50,000 ऐसे हैं जो न्यूनतम योग्यता के अभाव में परीक्षा नहीं दे सकते थे। अब यूपी सरकार ने ऐसे शिक्षकों को राहत दी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कुछ ढील दी है। साथ ही ऐसे शिक्षकों के लिए एक और TET परीक्षा कराने की तैयारी में है। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर जिलेवार TET पास और TET ना पास करने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। संत बोले, राम मंदिर में चोरी करने वाले कीड़े बनेंगे। अयोध्या में मर्यादा छोड़ दी। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के बाद देश भर के संतों में नाराजगी है। वो कहते हैं कि यह राम जी की अयोध्या है, जहां मर्यादा के लिए उन्होंने सीता माता का त्याग किया। अब करोड़ों का चढ़ावा चोरी हो गया, लेकिन ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी आगे आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अपने पदों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। योगी ने रील बनाने वाले पुलिस वालों को चेताया, कहा, हंसी का पात्र बनने वाला काम मत कीजिए। सीएम योगी ने रीलबाज सरकारी कर्मियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान रील बनाने को अनुशासनहीनता करार दिया है। योगी ने कहा, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ड्यूटी के समय रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। यह अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति या विभाग उपहास का पात्र बने। यूपी के 27 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट। यूपी के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी आंधी बारिश तो कभी तेज धूप और उमस। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने बुधवार को 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मानसून बिहार बॉर्डर पर महाराजगंज जिले के पास तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि 20 से 25 जून के बीच मानसून सोनभद्र के रास्ते यूपी में प्रवेश कर सकता
सकता है। अयोध्या में पवन कुमार मालवीय के घर सीबीआई की रेड। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग में 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। अयोध्या में बुधवार सुबह सीबीआई टीम ने पवन कुमार मालवीय के आवास पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक टीम ने करीब 2.5 घंटे तक दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की। सीबीआई अधिकारियों ने मकान से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और मामले से संबंधित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की। जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को भी आवश्यक सहयोग के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया था। मुस्लिम से बीजेपी नेता बोला, जय श्री राम कहो तभी प्रसाद मिलेगा। सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता ने भंडारे में प्रसाद देने से पहले मुस्लिम व्यक्ति से जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारे लगवाए। मुस्लिम व्यक्ति हाथ में पत्तल लेकर बीजेपी नेता के पास पहुंचा। काउंटर के पीछे खड़े भाजपा नेता ने कहा, पहले जय श्री राम बोलो तभी प्रसाद मिलेगा। मुस्लिम व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जय श्री राम बोला। इसके बाद भाजपा नेता ने जय श्री कृष्ण भी बोलने को कहा। फिर उसने मुस्लिम बुजुर्ग के पत्तल में 2 पूरी और सब्जी परोसी। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। आगरा में मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला बुलडोजर। आगरा में बुधवार को तालाब की जमीन पर बने मंदिर, मस्जिद और मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान बुलडोजर से तीनों को हटा दिया गया। इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी बल तैनात रहा। दरअसल सदर तहसील के अंगूठी गांव में लगभग 22.5 बीघा भूमि तालाब की है। आरोप है कि इस भूमि पर कुछ लोगों ने मंदिर, मस्जिद और मजार बनाकर कब्जा कर लिया था। 20 रुपए ज्यादा लेने पर 10 लाख का जुर्माना लगा। यूपी के अलीगढ़ में सिगरेट के पैकेट में 20 रुपए ज्यादा लेने पर दुकानदार और सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगा है। दुकानदार ने सिगरेट पैकेट पर 340 रुपए लिखा था, फिर भी 360 रुपए ले लिए थे। ग्राहक ने दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर उसने पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल कर उपभोक्ता फोरम कोर्ट में शिकायत कर दी। उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने 5 महीने बाद 16 जून को फैसला सुनाया। कंपनी ने तर्क दिया कि दुकानदार उसका वेंडर नहीं है, इसलिए कालाबाजारी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कहा, कंपनियां अपने प्रोडक्ट की आड़ में हो रही कालाबाजारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। यह आम जनता के साथ छिपी हुई लूट है। कोर्ट ने इसे व्यापार करने का गलत तरीका मानते हुए दुकानदार और कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। वीरभूमि महाविद्यालय में 30 नए पदों को मंजूरी। महोबा के राजकीय वीरभूमि महाविद्यालय में 30 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी के प्रयासों के बाद शासन ने यह निर्णय लिया है। इन पदों में स्नातक और परास्नातक स्तर के 28 प्रोफेसर और 2 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। महाविद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी थी, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। कई महत्वपूर्ण विषयों के पद खाली पड़े थे। यूपीएसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी। यूपीएसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में आजमगढ़ मंडलीय कारागार से वर्ष 2016 में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सिधारी थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आजमगढ़ की मंडली कारागार से 3 कैदी अगस्त 2016 में दीवार फांद कर फरार हो गए थे। बलिया में घूस लेते रंगे हाथ राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। बलिया में एंटी करप्शन टीम ने एक राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुधवार को सदर तहसील कार्यालय में की गई। राजस्व निरीक्षक ने जमीन की पैमाइश के बदले पीड़ित से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता अशोक कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय सीताराम सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट सोनवानी, थाना हल्दी, तहसील सदर, जनपद बलिया ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन आजमगढ़ इकाई से की थी। सीतापुर में हाईटेंशन लाइन से ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। सीतापुर के बिस्वा नगर स्थित शुगर मिल के पास बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब गन्ने की खोई से ओवरलोड और ओवरहाइट भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। विद्युत तार के संपर्क में आते ही ट्रॉली में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में ट्रॉली में लदी पूरी खोई धू धू कर जलने लगी। लखनऊ में अर्धनग्न होकर
बैलगाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर कड़ी धूप में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कई कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। कैसरबाग स्थित पार्टी के जिला कार्यालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी से ही चले। इस प्रदर्शन में पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि इस तरह चलने को मजबूर हो गए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। देवरिया में 10 करोड़ का फर्जी लोन उजागर, युवक के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर लोन लेने का आरोप। देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र में पहचान की चोरी कर 10 करोड़ रुपए का फर्जी लोन लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक के नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर कथित तौर पर फर्जी कंपनी बनाई गई और करोड़ों रुपए का लोन प्राप्त किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 7 करोड़ के शिक्षा घोटाले में लखनऊ पहुंची सीबीआई। यूपी के 8 ठिकानों पर छापेमारी। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अनुभाग में हुए 7 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जाँच अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने बुधवार को एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की। संत कबीर नगर में बिना मान्यता चल रहा स्कूल सील। संत कबीर नगर जिले के नाथनगर विकास खंड क्षेत्र के पुत्सर गांव में बिना मान्यता के संचालित हो रहे एडीवी इन्वेंशन एकेडमी को प्रशासन ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग सहित IGRS पोर्टल पर मिली शिकायतों के बाद की गई। केशव प्रसाद का बयान, राम मंदिर में गड़बड़ करने वालों पर हनुमान जी की गदा चलेगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में मीडिया संवाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया संवाद के दौरान रामलला मंदिर मामले पर पूछे गए सवाल पर कहा कि राम मंदिर के दान पात्र और छड़ावे को लेकर जो शिकायत है उसकी जांच की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम के छड़ावे का पैसा चाहे जिसने खाया होगा उसका सुख नहीं भोग सकता। जांच के बाद जो दोषी होगा उससे रिकवरी की जाएगी। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं, वो सब ठीक करेंगे। किसान दिवस में गूंजी किसानों की समस्याएं, समाधान के निर्देश। सिद्धार्थनगर जिले के किसानों की समस्याओं के समाधान एवं कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार को लोहिया कला भवन में किसान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसानों ने बिजली आपूर्ति, सिंचाई, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज एवं कृषि दवाओं की उपलब्धता सहित विभिन्न समस्याएं प्रमुखता से उठाई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह भी उपस्थित रहे। राम मंदिर के छड़ावे की सीबीआई जांच की हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन होगी। अयोध्या राम मंदिर छड़ावे के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कल गुरुवार को सुनवाई की जा सकती है। इसमें सीबीआई जांच और कैग से ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिका न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नौकरी वेरिफिकेशन की तारीखें घोषित। बलिया में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों कक्षा 6 से 8 एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों कक्षा 9 से 12 में रिक्त पदों पर नवीन चयन के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यह सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवाइनार रसड़ा बलिया में होगा। BSI मनीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आवेदित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों और अभिलेखों के साथ एक स्व प्रमाणित छाया प्रति लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को कामाख्या धाम जाएंगे। अयोध्या जिले के आदर्श नगर पंचायत कामाख्या धाम में 19 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन पूजन के साथ महारानी झलकारीबाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव
को आज 358 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उन्नाव का दौरा करेंगे। वह जिले को 358 करोड़ रुपए से अधिक की 69 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और 52 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम बिछिया ब्लॉक के डीह स्थित भौनी खेड़ा में आयोजित होगा। लखनऊ में 25% भुगतान पर मिलेगा आशियाना। लखनऊ में अपना घर पाने का सपना देख रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें मकान का कब्जा लेने के लिए पूरी रकम जमा करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने फैसला किया है कि आवंटी केवल 25% भुगतान जमा कर अपने घर का भौतिक कब्जा प्राप्त कर सकेंगे। सिद्धार्थनगर में आंधी से 62 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे आई तेज आंधी ने विद्युत व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। परसिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े बरगदवा और करौती फीडर में कई स्थानों पर बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए और तार टूट गए। इसके परिणाम स्वरूप 62 गांवों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे 60,000 से अधिक लोग भीषण गर्मी और उमस के बीच परेशानी में रहे। रामपुर में डबल डेकर बस सीज, 56,000 का चालान। रामपुर में परिवहन विभाग ने बिहार से अजमेर शरीफ और जयपुर जा रही एक डबल डेकर बस को सीज कर दिया। बुधवार सुबह करीब 4 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर वाहन चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई। बस पर 56,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे रोडवेज परिसर में खड़ा करा दिया गया। गोरखपुर शहर के पहले आईएसबीटी अड्डे की तैयारी तेज, खर्च होंगे 100 करोड़। रेलवे बस स्टेशन के स्थान पर प्रस्तावित शहर के पहले इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी के निर्माण की कवायद तेज आई गई है। नामित एजेंसी ने सर्वेक्षण के बाद मिट्टी परीक्षण का काम शुरू कर दी है। 100 करोड़ की लागत से 14,416 वर्ग मीटर में बनने वाले इस बस अड्डे से देश के प्रमुख प्रांतों के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी। इस बस अड्डे को रेलवे स्टेशन से फुट ओवर ब्रिज से जोड़ने की भी योजना है। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और अन्य आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस बस अड्डे के 2 वर्ष के भीतर तैयार होने की उम्मीद है। ओम प्रकाश राजभर के दावे पर अखिलेश का पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभाषपा अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के सपा सांसदों के टूट वाले दावे पर जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बुधवार को पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के बयान के सवाल पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाना और दाना कब तक चलेगा ये अफसाना। इसके बाद में कहा कि भाजपा इसी तरह से काम करती है। उन्होंने यूपी में पहले सपा के विधायक व एमएलसी तोड़े थे। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु सिर्फ 5 रुपए ही दान कर रहा है। यह फैक्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेजों से सामने आया है। पिछले 11 महीने में मंदिर को जितना छड़ावा मिला उससे ज्यादा तो बैंक में जमा फंड पर ब्याज मिल गया है। यह भी सामने आया कि गड़बड़ी सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है, ये उन बेहिसाब खर्चों तक भी बढ़ गई है जिन्हें ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने किया, लेकिन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को कभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। उद्धव की पार्टी टूटी, राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। बाकी सांसदों में नागेश पाटिल आष्टीकर और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। संजय दीना पाटिल ने बुधवार सुबह ही पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उधर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागी सांसदों को गाली दी। मोदी जी 7 की वर्किंग सेशन में शामिल होने पहुंचे। कल होर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। फ्रांस के एवियन में चल रहे 52वें G7 समिट के वर्किंग सेशन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। इस सेशन का विषय सभी के हित में संतुलित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को फिर से गति देना है। एवियन में G7 समिट में मोदी ने सेशन को संबोधित करते कहा, वेस्ट एशिया में संकट की वजह से फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड सप्लाई चेन में आई रुकावटों का असर ग्लोबल साउथ पर काफी समय तक रहेगा। अगर हम सच में इंटरनेशनल एकजुटता को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे कमजोर देशों को इन संकटों का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए। भारत
भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ हुआ, एक साल में 15.6% बढ़ा। भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 2025 से 2026 में 1,78,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यह 2024 से 2025 के 1,54,000 करोड़ के मुकाबले 15.6% बढ़ा है। वहीं साल 2020 से 2021 84,643 करोड़ के मुकाबले इसमें 110% का भारी उछाल आया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।